गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2025 एंड 26 के बारे में। जी हाँ, आज मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूंगी 2025 और 26 के लिए। फॉर्म कब आएंगे, एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एज लिमिट क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और देखिए यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो है कि एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एडमिशन कैसे होगा, सैफई टावा में कैसे होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एडमिशन आपका कैसे होगा, केजीएमयू में एडमिशन कैसे होगा, बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में। तो क्या इसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर इसी फॉर्म के थ्रू आपका जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आपको क्या है कि समझ में नहीं आएगा और आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन करना है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, जीएनएम का, पैरा मेडिकल का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं 1 अप्रैल से जो है कि एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूँगी। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वीडियो प्रोवाइड करूँगी। उसमें से आप जो है कि पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम उसमें से मिलने की चांस होती है, मैक्सिमम मिलता है। तो ऐसा एमसीक्यू मैं जो है कि आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी जिसमें से आपको क्वेश्चन मिले, ऐसे चैप्टर से जो कि क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके फॉर्म कब आएंगे, कैसे एडमिशन होगा, क्या कुछ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जो भी स्टूडेंट हैं 12th का पेपर दे चुके हैं या फिर 12th का पेपर दे रहे हैं, उसके बाद उनको मेडिकल लाइन में आना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो जो बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। जी हाँ, पहले ही मैं यहाँ पे जो है कि आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये 4 ईयर का कोर्स होता है आपका बीएससी नर्सिंग। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा भी है 4 ईयर बैचलर कोर्स होता है। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इसको सीएनईटी के नाम से भी जाना जाता है, सीएनईटी के नाम से भी जाना जाता है और यूपी बीएससी नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बैचलर कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स आपका होता है। जी हाँ, बैचलर एंड प्रोफेशनल कोर्स आपका जो है कि होता है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का जो है कि होता है। ठीक, तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या तो गवर्नमेंट कॉलेज से या तो प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको एबीबीएमयू का फॉर्म फिलअप करना होगा। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है हर साल। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको एबीबीएमयू भी कहते हैं शॉर्ट में। तो यही जो है कि यही जो ऐसी संस्था है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए पूरे यूपी में यही जो है कि एग्ज़ाम करवाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका फॉर्म कब आएगा, तो चलिए फॉर्म के बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए कि यही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको यूपी में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देती है, एसजीपीजीआई को छोड़ के। जी हाँ, एसजीपीजीआई को छोड़ के। जो एसजीपीजीआई है ये कोई कोटा मैनेजमेंट नहीं रखता, ये खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। तो जो एसजीपीजीआई है इसका जब फॉर्म आएगा तो इसका फॉर्म आपका लगभग जून जुलाई में आता है। तो जब इसका फॉर्म आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। बाकी एसजीपीजीआई को छोड़ के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं सारे में एडमिशन एबीबीएमयू के थ्रू मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है। ठीक, अभी मैं आगे बात करूंगी कि कौन कौन से ऐसे फेमस गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि एबीबीएमयू के थ्रू जो कि एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है कि आपको मैं डेट के बारे में बात कर दे रही हूँ। और देखिए हाँ, एक बात और जो है कि यहाँ पे आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है इसके थ्रू। एसजीपीजीआई तो अपना अलग से करवाता ही है, इसके थ्रू आपको मिल सकता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये 2024 का ब्राउचर है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बाकी 2025 का अब आने ही वाला है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 25 अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना 2024 में स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट इसका 29 मई था। लगभग आप लोग का मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है कि लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने में। फिर एडमिट कार्ड जून के लगभग आता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका जो है कि जून में ही होता है। फिर प्लेस आप जो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पे तो डिटरमाइन रहता है, और डेट का डिक्लेरेशन जो है कि रिजल्ट के बाद जो है कि होता है। ठीक, तो आपका
मान के चलिए बीएससी नर्सिंग का फॉर्म यूपी के लिए आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में, नहीं तो सेकेंड वीक में आ जाना है। ठीक, तो आपका फॉर्म जो है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब नीचे चलते हैं और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है कि लिखा हुआ है एडमिशन सेशन 2024-25, लेकिन यहाँ पे 2025-26 के लिए अब आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है फॉर एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज फॉर एडमिक सेशन 2024-25 फॉर, तो अब यहाँ पे 2025-26 करके आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलेटेड टू एबीबीएमयू से जितने भी एफिलेटेड एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ, केजीएमयू और आरएमएल लखनऊ, यूपी यूएमएस सफई इटावा, एलएलआरएम मेरठ। ठीक, तो ये सब जो है कि इससे एफिलेटेड है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा नंबर आएगा तो ये सब कॉलेज आपको मिल सकता है, लेकिन एसजीपीजीआई अपना अलग से जो है कि एग्ज़ाम करवाता है बीएससी नर्सिंग का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा। अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा। आगरा, आजमगढ़, बंदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। इतने जगह जो है कि यूपी में इसका सेंटर जो है कि जाता है। ठीक, इतने जगह जो है कि सेंटर जा सकता है। अब देखिए, अब जो है कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फ़ी कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे ये फ़ी। यहाँ पे देख रहे हैं 3000 अनरिजर्व अदर बैकवर्ड कैटेगरी। ठीक, मतलब ओबीसी का, जी हाँ, जनरल का और ओबीसी का आपका 3000 रुपये लगेगा फॉर्म फ़ी एबीबीएमयू का बीएससी नर्सिंग का। ठीक, और एसटी और एससी के लिए 2000 रुपये लगेंगे आप लोग के फॉर्म फ़ी। तो इतना जो है कि अपने माइंड में याद रखिए कि हाँ 3000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए लगेगा और एसटी एससी के लिए 2000 रुपये फॉर्म फ़ी लगने वाला है। फिर देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे अब लिख के आएगा 2025। जी हाँ, यहाँ पे लिख के आएगा 2025। तो मतलब आपका 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जो है कि आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, 17 साल, 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए 12th में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 45% जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। और 12th में आपका 40 या 45% से जो है कि एबव होना ही चाहिए। जो जनरल और ओबीसी के हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th में 45% होना चाहिए, और जो एसटी और एससी से हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% होना चाहिए, तभी आप जो है कि ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, अब चलिए नीचे क्या कुछ है फिर से एक बार जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। नीचे जो है कि क्या दिया है यहाँ पे देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जो है कि ये सब इसमें दिया हुआ है। फ़ोटो का साइज वगैरह सब दिया हुआ है कि कैसे आप घर बैठे ही जो है कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे 2025 का प्रोस्पेक्टस आता है मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगी, और ये जो है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा, या फिर आपका मार्च के लास्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस मीडियम में होगा, कितने क्वेश्चन नंबर होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये सब। तो यहाँ पे देखिए आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रेस्पॉन्स। ठीक, और यहाँ पे देखिए मतलब आपका एमसीक्यू जो है कि होगा, थ्योरी नहीं होगा, एमसीक्यू होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मतलब 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन जो है कि देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए एवरी सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क इच, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स एंड नो मार्क्स फॉर मल्टीपल रेस्पॉन्स। ठीक, मतलब आपका 200 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है कि नहीं है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जी हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% जो है कि पूछा जाएगा, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20%, बायोलॉजी से 20%, इंग्लिश से जो है कि 20% जो है कि पूछा जाएगा ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, मतलब क्लास 12 के लेवल से 9, 10, 11, 12 से ही आपके जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी का मैं तैयारी करवाऊंगी 1 अप्रैल से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैं बताऊंगी कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से जो है कि हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब कितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज में, या फिर मिनिमम आपका मार्क्स कितना चाहिए कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं जनरल के लिए 50 परसेंटाइल होना है, और जनरल PWD के लिए 45 परसेंटाइल, और ST SC OBC के लिए 40 परसेंटाइल होगा, तब आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा। ठीक, और देखिए मैं और एक बात बता दूं, इसी के थ्रू आपका सैफई इटावा में भी एडमिशन मिलेगा, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी मिलेगा, KGMU में भी मिलेगा, और UP UMS में भी जो है कि इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। SN कॉलेज आगरा में सब मतलब इसी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जैसे जैसे आपका जैसे 200 का क्वेश्चन है, तो अगर आप 200 में से 160 170 जो है कि लाते हैं, 160 170 लाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 160 170 180 लाते हैं तो आपको टॉप 10 कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज, KGMU का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, सैफई इटावा का, SGPGI, उसमें से मतलब टॉप मिल सकता है। बाकी तो SGPGI अपना भी एग्ज़ाम करवाता है। ठीक, तो ये सब कॉलेज जो है कि मिल सकता है। और जहाँ ये कोर्स का जो है कि 1 साल का आप लोग का 1 लाख 1.5 लाख लगता है, वहाँ 30,000 40,000 में ही गवर्नमेंट कॉलेज में जो है कि एडमिशन मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और जो है कि 9, 10, 11, 12 का NCERT का जो है कि बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो पढ़ लेंगे तो पक्का है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज पा ही जाएंगे। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो ज़रूरी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बच्चे 12th में नहीं पढ़े होते हैं तो वो तो आपका नर्सिंग से ही है। ठीक, अब कितने कहेंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वो तो हम लोग पढ़े नहीं है, चाहे वो तो 12th का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पूछा जाता है। हाँ, हॉस्पिटल से रिलेटेड उसमें कुछ नॉलेज होता है आपका, तो वो मैं आप लोग को चैप्टर बता दूंगी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग यूट्यूब से सर्च करके जो है कि पढ़ सकते हैं। बाकी सब मैं यहाँ पे बता दी। अगर और भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से उस पर जो है कि वीडियो बनाऊंगी। तो आपका फॉर्म जो है कि आ ही जाएगा अप्रैल के जो है कि फर्स्ट वीक में या फिर मार्च के लास्ट में आपका फॉर्म आ जाना है। और इसी के थ्रू यूपी में एक ये ऐसी संस्था है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, इसी के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी जो है कि एडमिशन मिलेगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तो ज़रूर से आप पूछिएगा। बाकी तो मैं जो है कि आगे आपको 1 अप्रैल से प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करूंगी, और इसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस सारा प्रोवाइड जो है कि कर दूंगी। ठीक, और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट जो है कि पूछा जाता है ये भी सब मैं एक वीडियो में जो है कि आपको बता दूंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो है कि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।